देखिए क्या बोल रहा है कि एक कॉइल से जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई, वो इस फॉर्मूले द्वारा दिया जाता है। ये ये इस एक्सप्रेशन के थ्रू उसको दिया गया है। फाई इज इक्वल्स टू 5t³ प्लस 5t² प्लस 2t-5 वेबर। ठीक है, तो ये जो है ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल आपको गिवन है, और हमको कैलकुलेट करना है इंड्यूस्ड करंट थ्रू कॉइल एट t=2 सेकेंड, और रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 5 ओम गिवन है आपको। करंट आपको कैलकुलेट करना है। करंट कैलकुलेट करने के पहले हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? हाँ, वेरी गुड। सॉल्यूशन इसका बनाएंगे। मैं आपको अभी के अभी इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला बताया हूँ, -d∅dt इज इक्वल्स टू -d∅dt। याद है आपको? अभी हम ये माइनस तो केवल वो डायरेक्शन शो करता है, मतलब डायरेक्शन बोलो, और माइनस चिन्ह लगाने का कारण क्या है? माइनस चिन्ह लगा करके हम क्या बताए थे कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किस बात का विरोध करता है? जिसके कारण वो खुद उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुआ है। किसके कारण उत्पन्न हुआ है, किसके कारण प्रोड्यूस हुआ था? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण वो इंड्यूस्ड हुआ था, उसी का विरोध करता है, उसी कारण माइनस लगाए थे। लेकिन इस न्यूमेरिकल को बनाने के लिए माइनस का कोई जरूरत नहीं है सर, इसलिए इस माइनस को हटाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक्चुअली क्या है, ई की वैल्यू है। हम मॉड निकालेंगे। मॉड मतलब कि ना, मॉड मतलब क्या होता है, हम केवल इसका न्यूमेरिकल वैल्यू लेना चाहते हैं, केवल मैग्नीट्यूड लेना चाहते हैं, हमको केवल वैल्यू से मतलब है, साइन से मतलब नहीं है, इसलिए मॉड ही लिखेंगे। उस समय इसका दोनों पक्षों में आप मॉड ले लिए। क्या ले लिए? मॉड। मॉड क्या करता है? मॉड केवल आपको मैग्नीट्यूड देगा, केवल वैल्यू देगा। तो d5 माइनस, या यूं समझो, समझने की दृष्टि से सरल शब्दों में समझने के लिए यह है कि माइनस चीज में मॉड लगाते हैं तो वो माइनस का भी प्लस हो जाता है, सरल शब्दों में समझने के लिए। चलो अब हम क्या होगा, ये देखो आगे, ये हो जाएगा मॉड ई, यानी ईएमएफ ही निकल रहा है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकलेगा डी बाई डी टी। फाइव की वैल्यू, ये डी बाई डी टी लिखा मैंने, और फाइव की वैल्यू वो देखो 5t³ प्लस 5t² प्लस 2t-5। नहीं समझ में आया क्या? बताइए। आ गया। अब आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। डी बाई डी टी अगर टी की पावर एन हो तो फॉर्मूला होता है एन टी की पावर एन माइनस वन। क्या होता है? एन टी की पावर। अब यहाँ एन के स्थान पर क्या दिख रहा है? तीन। तो क्या हो जाएगा सर? तीन सामने आएगा, जो रहता है पावर में वो सामने आता है, और पावर में एक कम हो जाता है, तो तीन सामने आएगा, और टी की पावर में कितना हो जाएगा? टू। और ये पांच पहले से है, प्लस ये पांच पहले से है, टू खुद के सामने आएगा, और टी के पावर में टू माइनस वन, यानी वन, वन को लिखते भी नहीं है वो पावर में, वो कुछ नहीं है, मतलब वन ही समझा जाता है। और फिर ये टू, और फिर टी के पावर में वन, वन सामने आ जाएगा, और पावर में वन माइनस वन यानी जीरो, और पावर में जीरो मतलब उसकी वैल्यू वन होती है, यानी कि सिर्फ टू होगा। आप यूं समझ लो सरल शब्दों में कि टी का डिफरेंशिएशन वन होता है, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वन होता है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन चाहे किसी के भी रिस्पेक्ट में करो जीरो होता है, तो ये जीरो हो गया। नहीं समझ में आया क्या? अब चलो, पांच तीरक 15 t³, पांच दूनी 10, कहाँ 12, अच्छा ये स्क्वायर और ये टू। नहीं समझ में आया क्या? ये अपना ईएमएफ निकल गया, मगर इस ईएमएफ को हम लोग को निकालना है एट t=2 सेकेंड में। यानी अब हम यहाँ पर एट t=2 सेकेंड द गिवन ईएमएफ इज गिवन बाय, यहाँ पे आप 2 सेकेंड रख दो, तो 15 टी की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2² प्लस 10 टी की वैल्यू 2 प्लस 2, दो दूनी 4, 15 चौक 60, 10 दूनी 20, और 2 60 और 20 80, सही हो ना? 2 2 जा 4, 4 15 जा 60, 2 10 जा 20, 2 82, कितना होगा? 82, 82। ये नहीं निकालना था, लेकिन हमको तो करेंट चाहिए। अब करेंट का फार्मूला आप लोग जानते होंगे।
ई बाई आर, ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस। ए कितना निकला 82, आर कितना है 5 ओम, डिवाइड करो 5 ओम है ना, डिवाइड करो कितना होगा सर 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 बचेगा 32 हो जाएगा। यहाँ का 3 तो बचेगा, वो दो एक साथ 32, 5 छक्के 30, फिर पॉइंट लगेगा, अब कितना बचेगा 2 बचेगा, 5 चौक 20, 16.4 एम्पियर। ईएमएफ जो निकला उसको वोल्ट में लिखना है। आंसर आ गया 16.4 एम्पियर। आया कि नहीं आया है? क्या चीज? कौन सा वाला? ये आंसर 3 बचेगा तो 5 छक्के, ये 5 से 15, 5 दूनी 10, ये इसको देखो तो यहाँ कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा यहाँ पे अच्छा ये 4 है, हाँ तो ये 4 है, कोई बात नहीं। हम लोग जिस हिसाब से क्वेश्चन लिखे थे उस हिसाब से हमारा आंसर सही था। अगर बुक के अनुसार आपको आंसर चाहिए तो बुक के अनुसार क्वेश्चन चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 4 दूनी कितना हो जाएगा सर 8, हम लोग के हिसाब से हम लोग का क्वेश्चन, तो हम लोग का आंसर सही था। अब टी इक्वल 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 दूनी 8 हो गया, 8 दूनी 16, 60 और 16 76, 76 तो 78 है नहीं, 78 आ गया नहीं, और यहाँ पे भी 78/5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 78/5, 5 एकम 5, 2 बचेगा, 2 बचेगा तो 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा तो 5 पंचम 25, 25 हो जाएगा तो कितना बचेगा सर अब 3, 5 छक्के 30 एम्पियर। आ गया आंसर। ईएमएफ आएगा 78 वोल्ट और करंट आएगा 15.6 एम्पियर। अब आ गया आंसर। तो इसीलिए मैं गलती जानबूझ के किया था ताकि तुम लोग एग्जाम में ऐसे ना कर सको। एग्जाम में क्वेश्चन पेपर देख के आपको एकदम अच्छे से लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं पहले वो बताओ, बस वही तो मेन था। बहुत अच्छा।